बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं। खासतौर पे टॉपिक का नाम लूं मेंसुरेशन, जिसमें सर्कल्स, रेक्टेंगल्स है ना, 2D शेप्स, 3D शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। और गलतियां भी कहां करते हैं, फॉर्मूले याद नहीं रहते, जिसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि फॉर्मूला बना कैसे वो तो सीखा ही नहीं। जबकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी काफी सारे फॉर्मूलों के प्रूफ दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये अब 7th क्लास की बुक है मेरे पास, ठीक है। आप इस 7th क्लास की बुक में देखो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, ये साफ साफ इसमें समझाया हुआ है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं कि क्यों एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बना। और अगर इसको देख लिया, अगर ये किया होता, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि फॉर्मूला याद ना रहे और कंसेप्ट मुश्किल लगे। तो मेरे साथ सुमन मैडम है साथ में, जिन्होंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, बहुत मेहनत के साथ किया है, और इसीलिए किया है ताकि बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर हो सके और बच्चे क्रैमिंग ना करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से फॉर्मूले का प्रूफ एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो अलग कलर की शीट्स, जिसमें हमने दो सर्कल इक्वल रेडियस के बनाने हैं और उनको कट करना है। जैसे कि मैंने कट करके दो सर्कल्स बनाए हुए हैं, इनके हमने 8 इक्वल सेक्टर्स कट किए हुए हैं। दो डिफरेंट कलर हैं तो दोनों सर्कल्स के 8 इक्वल सेक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब इन सेक्टर्स को हम कलेक्ट करते हैं। हमारे पास सेक्टर्स सारे आ गए हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हमने ग्रीन और ऑरेंज सेक्टर्स को किस तरह से अरेंज किया है। सबसे पहले इधर हमने एक ग्रीन और एक ऑरेंज सेक्टर, 4 टोटल ऑरेंज लिए हैं, यहाँ पर 4 ग्रीन लिए हैं, और देखो मिलके एक सर्कल बना रहा है, विच शोज कि हमने रेडियस सेम लिया था। और बाकी के 4 को देखो लेफ्ट साइड में हमने किस तरह से अरेंज किया है, एक ऑरेंज, फिर एक ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर एक ग्रीन। अब आप सोचिए, ये जैसे मेरे पास एक सर्कल है, राइट। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है वो आपको पता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, राइट। ये सब याद रखिएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अब मैंने यहां पर देखा, अगर मेरे पास ग्रीन कलर 1, 2, 3 और 4 है, और 4 ऑरेंज कलर ऊपर वाली साइड आ रहे हैं। आप अगर इधर देखोगे, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिसमें से हाफ ग्रीन पोर्शन कवर करता है बाउंड्री, और हाफ बाउंड्री जो है ऑरेंज कलर कवर कर रहा है। मतलब अगर 4 ग्रीन कलर मैं ले लूं तो वो आधा सरकमफ्रेंस बनता है। तो अगर मैं इसका हाफ ही कर दूं तो आप देखिए 2 से 2 कट जाना है। तो मेरे पास दैट मींस ये जो ग्रीन कलर्स की लेंथ है ना, वो ग्रीन कलर की लेंथ कितनी है, पाई आर। आई होप इतना समझ आया होगा। अब दूसरी बात सोचिए, ये सर्कल का एरिया कितना होगा। देखा जाए तो 8 सरफेस है यहाँ पे, राइट, 8 सेक्टर्स है ना, वही 8 सेक्टर तो इधर रखे हैं। जितना एरिया इस सर्कल का है उतना ही एरिया इसका होगा। तो मैं सीधा सर्कल का एरिया निकालने की बजाय इसी का एरिया निकाल लेता हूं। अब आप देखो, बेस मेरे पास कितना है, बेस मेरे पास पाई आर है। और यहां पर अगर मैं देखूं कि हाइट कितनी है, अगर आप देखोगे ये लेंथ हाइट कितनी आ रही है, तो है तो ये रेडियस ही ना, और रेडियस कितना है, आर है। तो मैं अगर नीचे वाले बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करूं, दैट मींस अगर मैं पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। यही तो एरिया होता है सर्कल का। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि जी ये तो एक पैरेललोग्राम लग रही है। तो भाई मैंने फॉर्मूला भी जानबूझ के यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट लगा के दिखाया है कि यहाँ पे भी लग रहा है। हालांकि अगर आप इसी को 8 सेक्टर लेने की बजाय आप कम से कम 64 सेक्टर्स ले लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बुक का आपको रेफरेंस दिया था, वहां ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, कि अगर यहाँ पर 64 सेक्टर्स बनाए जाएं तो ये कंप्लीटली ही रेक्टेंगल दिखेगा आपको। तब रेक्टेंगल दिखेगा तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कर देना, तब ब्रेड्थ भी तो आ रही रहेगी, तो फॉर्मूले का प्रूफ सेम ही होगा, राइट। तो बहुत ही इजी है। सर्कल का एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, जितना इसका एरिया आया है। आई होप आपने ये एक्टिविटी एंजॉय करी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, राइट। और थैंक यू सो मच सुमन मैम, इतनी अच्छी एक्टिविटी अरेंज करने के लिए। और आप लोगों को भी अगर इसी तरह की और एक्टिविटीज चाहिए
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ आपके सजेशंस हो, कोई नई नई एक्टिविटीज आप चाहते हो हम करके दिखाएं, तो आप तो भी कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।